नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी केयर में। दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला में अब तक आप लोगों ने देख लिया है, मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेकर के आ चुका हूं, ये पार्ट 3 है। तो पिछली कक्षा में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कर्क रेखा, मकर रेखा, ग्रीनविच मीन टाइम और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं। आज चलिए शुरू करते हैं उससे आगे, यानी कि नेक्स्ट उससे आगे जो चीजें बची हुई हैं वो आज हम भारत के सामान्य परिचय में शुरू करते हैं। देखते हैं क्या है उसमें आगे। तो पहला है कि अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा 3 अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ, यानी कि 3 देशों के साथ साझा करती हैं। कौन कौन से वो देश हैं? पूरब में म्यांमार है। कौन सा देश है? पूरब में म्यांमार है, पश्चिम में भूटान है और उत्तर में चीन से मिलती है। किससे मिलती है? पूरब में म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से और उत्तर में चीन से मिलती है। किसकी? अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह 3 अंतर्राष्ट्रीय यानी कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। किसके किसके साथ? अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, तो उत्तर होगा कि म्यांमार, चीन और भूटान। किसके साथ? म्यांमार के साथ। पूरब में म्यांमार है, पश्चिम में भूटान है और उत्तर में चीन के साथ मिलती है। किसके साथ मिलती है? चीन के साथ। अगला है कि सिक्किम की सीमा। अब ये अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई, हम बात करते हैं कि सिक्किम को लेकर के। जो सिक्किम देश राज्य है, सिक्किम राज्य भी 3 देशों के साथ सीमा को साझा कर रहा है। कितने देशों के साथ? 3 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। कौन कौन सा? नेपाल, भूटान और कौन? चीन। सिक्किम राज्य भी जो है, भारत का सिक्किम राज्य भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। पहला है नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। कौन? सिक्किम राज्य। फिर एक क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि 3 ओर बांग्लादेश 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, 3 ओर से यानी कि बांग्लादेश से घिरा हुआ 3 ओर से कौन सा राज्य, यानी कि तीनों ओर से बांग्लादेश घेर के रखा है उस राज्य को, वो कौन सा राज्य है? तो राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य? त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से क्या हुआ है? घिरा हुआ है। अब अगला आता है नंबर संकोच नदी। ये जो नदी है, संकोच जो नदी है, यह असम और बांग्लादेश के बीच सीमा साझा करती है। कौन सी नदी है? संकोच जो नदी है यह असम और बांग्लादेश के बीच क्या करती है? सीमा साझा करती है, यानी कि सीमा बनाती है। अब बात कर ली जाए कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वह भारत में कहाँ से प्रवेश करती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह भारत में कहाँ प्रवेश करती है, कैसे प्रवेश करती है? तो यांग्यांग दर्रा है। कौन सा? यांग्यांग दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। वही एक दर्रा है, अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि काराकोरम दर्रा। काराकोरम जो दर्रा है हमारा, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कौन सा? काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला नंबर आता है कि श्रीनगर से गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ती है? श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ती है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि बुर्जिल जो दर्रा है, ये बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ती है। फिर आता है कि भारत और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और म्यांमार को तुजू दर्रा। कौन सा दर्रा है? तुजू दर्रा। ये कहाँ पे है? मणिपुर में। तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जीवित जल पुल, ये जीवित जल पुल है कहाँ? तो जीवित जल पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में ही पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। जीवित जल पुल कहाँ पाया जाता है? जीवित जल पुल मेघालय में पाया जाता है। फिर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट है वह कन्याकुमारी में पाया जाता है। कहाँ पे? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ पाया जाता है? कन्याकुमारी में पाया जाता है। कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में मिलते हैं। कौन? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट।
तो अब तक मैंने आप लोगों को भारत का सामान्य परिचय में इतना कुछ बताया, उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, उसके राज्य, समुद्र तटवर्ती राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया, कर्क रेखा के बारे में मैंने आपको बताया, मकर रेखा के बारे में मैंने बताया, ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में मैंने आपको बताया, बांग्लादेश हो जाए, चीन हो जाए, नेपाल हो जाए, इन सब के सटे जो राज्य थे मैंने उन सब के बारे में जिक्र कर लिया है। अब यानी कि नेक्स्ट हम अगले क्लास में आप लोगों को मिलेंगे। जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।